समझते? गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए आपके ऊपर वार करता है। इसलिए गुस्सा अर्थात क्रोध से हमेशा बचे। मानव जीवन क्रोध, खुशी, गम, परिताप, विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं से गुजरता है और इस जीवन में जो भी चीजें होती हैं उसका व्यापक असर सबसे पहले हमारे ऊपर पड़ता है। जीवन में गुण अवगुण सबके हृदय में रहता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि कुमति सुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम सब कहाही। यह जब तक सृष्टि आई है तब से लेकर अभी तक गुण अवगुण, कुमति सुमति, क्रोध प्रसन्नता सबके अंदर रहता है। परंतु मानव की महत्ता इसमें है कि वह एक विवेकशील प्राणी है और वह सभी भी प्रकार के गुण दोषों पर अपना नियंत्रण रखने की क्षमता रखता है। उसमें अद्भुत शक्ति है। इसलिए हम कहते हैं कि क्रोध वह हथियार है जो होता तो हमारा है लेकिन वार भी हम पर करता है। क्रोध के समान दुनिया में कोई शत्रु नहीं है। कहा गया है कि क्रोध नास्यते धैर्यम, क्रोध नास्यते श्रुतम, क्रोध नास्यते सर्वा, नासति क्रोध समः रिपुः। अर्थात क्रोध नासते धैर्य, क्रोध हमारे धैर्य का नाश कर देता है। हम जो हमारे अंदर जो भगवान ने अद्भुत क्षमता दिया है धैर्य रखने का, विपत्ति में धैर्य रखने का, किसी कठिन परिस्थिति में धैर्य रखने का, वो धैर्य जो हमारे अंदर ईश्वर ने दिया है उसका नाश क्रोध कर देता है। क्रोध नाशति धैर्य, क्रोध नाश्यति श्रुतम। हम जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं, पढ़ते हैं, शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन सब का नाश क्रोध क्षण में कर डालता है। और क्रोध नाश्यति सर्वम, हमारे पास जो कुछ भी होता है हम सब कुछ चंद मिनटों में खो देते हैं जब हमारे ऊपर क्रोध वार करता है। क्रोध का वार इतना बड़ा है कि इसका वार को संभालने के लिए बहुत विवेकवान होने की आवश्यकता है, बहुत धैर्यवान होने की आवश्यकता है। और जो हमारे पास धैर्य है उसको क्रोध समाप्त कर देता है। इसलिए कहा गया है कि नाशति क्रोध समः रिपुः। इसलिए क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई आपके पास शत्रु है जो हमेशा आपके साथ बैठा हुआ रहता है, कब आप पर वार कर देगा आप नहीं जानते हैं, वह है क्रोध, गुस्सा। इसलिए यदि आप ज्ञानी हैं, यदि आप मानव जीवन में मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत रहना चाहते हैं तो सबसे पहले क्रोध से बचिए। यह काम आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। हमारे बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े महापुरुष अपने अभ्यासों के बदौलत, अपने विवेक और ज्ञान के बदौलत, अपनी तपस्या और साधना के बदौलत क्रोध पर काबू पाए और अपने सद्गुणों से संसार को ऐसी प्रेरणा दिए कि जिससे कि उनकी गाथाएं आज भी अमर हैं। क्रोध से बचने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले हमें मन में शांति का प्रयोग करना चाहिए। जब कभी कठिन परिस्थितियां आए तो मन को शांत करें। आने वाले
अच्छाइयों को, आने वाले शुभ समय की कल्पना करें। जो नकारात्मक चीजें हैं उनको त्यागें, सकारात्मक बातें सोचें, सकारात्मक कर्म करें, अच्छी संगति में रहें, पारिवारिक मूल्यों को समझें और मानव जीवन की जो मानवीय मूल्य हैं, उनके आदर्श हैं, उनका आदर करें, उनका इज्जत करें और विवेक से काम लें। जब कभी कोई कठिन परिस्थिति आए तो हमें विवेकवान बनना है, विवेक से काम लेना है। बुद्धि के बिना मानव का अस्तित्व नहीं रह सकता। यह मानव का जो अस्तित्व है, मानव जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, उसके पीछे एक ही कारण है कि मानव बुद्धिमान प्राणी है, मानव के पास बुद्धि है, ज्ञान है। और बुद्धि के बिना मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मानव की कल्पना जो है वह बुद्धि के बिना नहीं हो सकती है। इसलिए क्रोध से मुक्ति पाएं। और कहा गया है कि नास्ति लोभ समः व्याधि, नास्ति क्रोध समः रिपु, नास्ति दरिद्राय समः दुखम, नास्ति ज्ञानम समः सुखम। अर्थात लोभ के समान कोई शत्रु नहीं है, लोभ के समान कोई रोग नहीं है। लोभ एक रोग है, व्याधि है, जिसके कारण हम अनेक प्रकार के अनर्गल काम कर बैठते हैं जो हमारे लिए, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन लोभ में आकर के मैं रात रात बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, पढ़कर हम लोभ वश अनर्गल काम कर बैठते हैं, गलत काम कर बैठते हैं। उससे बचने की आवश्यकता है। इसलिए लोभ के समान कोई व्याधि नहीं है और क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है और दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। इसलिए आज मैं आप सबों से इतना ही विनती करूंगा, आप लोगों से इतना ही मैं अनुरोध करूंगा कि आप क्रोध पर काबू रखें, क्रोधित होकर कोई काम न करें, क्रोधित होकर कोई निर्णय न लें और विवेकवान बनकर ज्ञान अर्जित करें। ज्ञान अर्जित करने के लिए दूसरों को प्रेरित करें, सदैव प्रसन्न रहें, दूसरे को भी प्रसन्न रखें। आपका जीवन मंगलमय हो, सदैव प्रसन्न रहिए। नमस्ते।